जय मां मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज एक और शिवलिपि के बजरंग बल के खंड का मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का ये जो बजरंग बल खंड का जो मंत्र है, इस मंत्र को कर लेने से जो है आप साक्षात बजरंग बली जी के दर्शन कर सकते हैं और उनको सिद्ध कर सकते हैं। याद रखिएगा, कुछ बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साधना से पहले ही, कि जब आपके सामने हनुमान जी प्रकट होंगे तो उनसे कभी भूलकर ये वचन मत मांगना, मुझे आपके इतना बल दो। अगर ऐसा वचन मांगोगे तो आपके शरीर के इतने टुकड़े हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका शरीर का कौन सा हिस्सा किस जगह जाके गिरा है विश्व के, क्योंकि मनुष्य के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि बजरंगबली जी की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर सके। और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग स्किप करके मत देखना, क्योंकि पूरे वीडियो में साधना से संबंधित जानकारी है। एक छोटी सी भी अगर जानकारी आपसे छूट जाएंगी तो वो आपकी असफलता का कारण बनेगी, क्योंकि पूरे वीडियो में जानकारी ही है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए, नहीं तो आपको बार बार वीडियो सुनना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक ही बार वीडियो सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो चालू करते हैं। बताता हूँ आज के साधना के बारे में और इसके नियम और किस तरह से आपको साधना करना है। देखिए, सबसे पहले तो इस साधना के कुछ नियम हैं, उसका आपको पूरी तरह से पालन करना होगा। अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपकी साधना खंडित हो जाएंगी और आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इस साधना के दौरान जो है आपको अपने वस्त्र खुद धोना है, आपको ज़मीन पे सोना है, कंबल बिछा कर या रजाई या चटाई बिछा के सो सकते हैं। गद्देदार बिस्तर पे आपको नहीं सोना है। दूसरी बात, इस साधना के दौरान 21 दिन तक जो है आपको खुद का भोजन खुद बनाना है। महिलाओं के हाथ का बना हुआ या घर के किसी भी सदस्य के हाथ का बना हुआ भोजन आप नहीं खा सकते। तीसरी बात यह है, जो आप साधना कर रहे हैं इस साधना से संबंधित जानकारी आप किसी को नहीं देंगे, इसे गुप्त रखेंगे, क्योंकि जब आप किसी को बता देते हैं तो आपकी साधना उसी पल से ही खंडित हो जाती है। आप अपने गुरु के अलावा साधना से संबंधित जानकारी किसी को नहीं देंगे। जो भी अनुभव होगा वो आप अपने गुरु के साथ शेयर कर सकते हैं या आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और किसी के साथ जो है इस साधना संबंधित कोई भी जानकारी आप शेयर नहीं करेंगे। तो आप समझ गए, ज़मीन पे सोना है, खुद के कपड़े खुद धोना है और खुद का भोजन आपको खुद बनाना है। घर वालों से दूर रहेंगे, महिलाओं से आप दूर रहेंगे अगर हो सके, क्योंकि ये साधना तो मंदिर पे ही करनी है। किसी ऐसे वीरान पड़े जंगल में कोई हनुमान जी की मंदिर हो, ऐसे जगह ही आपको करना है। अगर हो सके, अगर आप मंदिर में ही कहीं अगर आपको स्थान मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो कुछ सोचने की बात नहीं, सोने पे सुहागा है। तो इसकी प्रक्रिया कुछ ऐसी चालू होती है कि इसमें जो मंत्र दिया है उस मंत्र का आप प्रयोग करेंगे। इसके लिए आपको लगने वाली सामग्री मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस प्रयोग को करने के लिए जो है आपको रोज एक कलश जल लगेगा। जल जो है शुद्ध होना चाहिए, बोरवेल का चलेगा, कुएं का चलेगा, नदी का भी चलेगा, ठीक है। तालाब का नहीं चलेगा, क्योंकि तालाब जो है अशुद्ध होता है। कई लोग उसमें स्नान वगैरह करते हैं तो शुद्ध नहीं होता है तालाब, समझ गए। बोरवेल का चलेगा, कुएं का चलेगा और बहते नदी का वगैरह आप जल ले सकते हैं। और आपको जो है आंकड़ा, आंख मदार जिसे कहते हैं, कोई लोग आंकड़ा कहते हैं, कोई लोग आंख मदार कहते हैं। मैं इसलिए ये वर्ड बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आंख मदार का जो फूल है उसकी आपको माला बना के रखना है, खुद बनाना है। आंख मदार का जो पेड़ है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके फूल भी आप लोग देख सकते हैं। इसकी ही आपको माला बनानी है। एक माला रोज बना के तैयार रखेंगे, 3-4 बजे शाम के समय आप बनाकर तैयार कर लेंगे। और जो है रोज जो है आपको 1 चम्मच सिंदूर, ठीक है, कामिया सिंदूर लगेगा 1 चम्मच, और एक मिठाई लगेगी, आपको अगरबत्ती लगेगा, नारियल लगेगा, ठीक है, और कपूर लगेगा। ये हो गई आपकी सामग्री। अब इस प्रयोग को करते समय याद रखिएगा, आप कोई भी सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ जो है एक गमछा लपेटेंगे अपने शरीर पर, कोई भी सफ़ेद कलर का एक गमछा लपेट सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ठीक रात 12 बजे आपने गमछा लपेट लिया, बनियान भी धारण नहीं करना है, सिर्फ गमछा धारण करेंगे। 1 बकेट पानी अपने शरीर पे डालेंगे, पूरी तरह से स्नान कर लेंगे, साबुन वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। और एक बात बता रहा हूँ, पूरे 21 दिन साधना के दौरान कोई साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। साधना के दौरान जो है आप सफ़ेद, पीला या लाल कलर का आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो आपने जो है पानी डाल दिया अपने शरीर पर। उसके बाद वैसे ही भीगे शरीर से सामग्री जो पूजा पाठ की है वो लेके हनुमान जी के पास जाना है। और जो एक कलश जल है आपके पास, वो जल से हनुमान जी को स्नान कराना है। लेकिन जल से स्नान कराने से पहले आपको जो एक लोटा जल है उसमें ये जो मंत्र है 5 बार अभिमंत्रित करना है, 5 फूंक मारना है और फिर बाद में उससे हनुमान जी का जल अभिषेक करेंगे। उसके बाद में कामिया सिंदूर चढ़ाएंगे। याद रखिए, कामिया सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद कपूर जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, नारियल फोड़ेंगे और हनुमान जी के सामने बैठ जाएंगे। और ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र का आप 51 बार उच्चारण करेंगे। कितने बार? 51 बार उच्चारण करेंगे। इसलिए ये जो मंत्र है इसे आप कंठस्थ कर लेना, क्योंकि आंखें बंद करके आपको करना है। जब ये आप साधना कर रहे होंगे, मंत्र उच्चारण कर रहे होंगे, पहले दिन तो आपको कुछ अनुभूति नहीं होगी, दूसरे दिन कुछ नहीं होगी, तीसरे दिन कुछ नहीं होगी, लेकिन चौथे पाँचवें दिन से बहुत भयंकर अनुभव होने चालू हो जाएंगे। कभी जब आप स्नान करने जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नाग दिखेगा, कभी कोई बहुत बड़े पशु दिखाई देने लगेंगे, मगरमच्छ दिखाई देने लगेंगे। और जिस चीज़ से आपको भय लगता है, जिस चीज़ से भी आप डरते हैं, वो सब आपको दिखने लगेंगे। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने साधना पे फोकस करेंगे। और जैसे ही आपका 6वां 7वां दिन चालू हो जाएगा, तब तो बहुत भयंकर अनुभव चालू हो जाएंगे। क्योंकि सुनिए, ये जो साधना है साक्षात बजरंग बली जी की है, कोई साधारण देवी देवता की साधना नहीं है। और इसमें तो विघ्न तो आने ही वाले, और बजरंग बली जी परीक्षा तो बहुत कस कर लेते, ये भी याद रखिएगा। तो जैसे 6वां 7वां दिन लग जाएगा साधना में, तो भूत प्रेत पिशाच आदि आपको परेशान करने लगेंगे। भूत प्रेत पिशाच आदि आपको डराएंगे, अटैक नहीं करेंगे। ये मेरी बात ध्यान से सुन लो, अटैक आप पर नहीं करेंगे, क्योंकि आप बजरंग बली जी के शरण में हैं। तो इतनी औकात नहीं भूत प्रेत की वो अटैक करे आप पे, लेकिन डराएंगे। और इतना डराएंगे कि आप उठकर भाग जाए साधना छोड़कर, और दूसरे दिन से आप साधना में न आए। ये जो भूत प्रेत हैं, इनकी औकात नहीं कि ये बजरंग बली जी के सामने आ जाए, क्योंकि इन्हें खुद बजरंग बली जी ने भेजा हुआ होता है, जाओ इसे साधना खंडित कर दो, इसे भगा दो। क्योंकि कोई भी देवी देवता जो है आपके सामने आना नहीं चाहते और आपको वचन नहीं देना चाहते, सिद्ध नहीं होना चाहते। हाँ, भक्ति मार्ग अलग है, लेकिन उनकी सिद्धि हासिल करना, उनसे वचन लेना, ये अलग बात होती है। तो वचन देने से हर देवी देवता जो है बचते हैं। तो इस तरह से जो है आपको भयभीत किया जाता है, खतरनाक अनुभूति होती है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि बोलना है हनुमान जी, हे बजरंग बली, मैंने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आपको मारना है या तारना है, सब आपके हाथ में है। तो सब उनके ऊपर छोड़ दो, वो आपको मरने नहीं देंगे। आपका अगर उनके ऊपर अटल विश्वास है तो आपके बाल को धक्का तक नहीं लगेगा। ये सिर्फ डराया जाता है और डरा कर जो है आपको भगाया जाता है। अगर आप डर गए, मतलब आपका बजरंग बली जी के ऊपर जो है पूर्ण आस्था नहीं है। जब आप ये सोच लेंगे, मन में ठान लेंगे कि मैं बजरंग बली जी के शरण में हूँ, कोई भूत प्रेत की इतनी औकात नहीं कि वो मेरे बाल को भी धक्का लगाए, तब जो है साक्षात स्वयं बजरंग बली जी को आपकी रक्षा करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखें। कोई भी भूत प्रेत पिशाच आदि आए तो घबराए नहीं। तो इस तरह से जैसे आप करेंगे, 6वें 7वें दिन से ऐसे अनुभव चालू हो जाएंगे। और 10वें 12वें दिन से आपको गर्जनाओं की आवाज़ आएंगी, कभी बिजली की, कभी किसी शक्तियों की गर्जना की आवाज़ आएंगी, तो कभी ऐसे ऐसे आवाज़ आएंगे, बोलेंगे चल उठ जा, भाग जा यहाँ से, जिंदा रहना है तो मत कर ये साधना। ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर चीज़ें होगी। इन सभी का सामना अगर आप कर लेंगे 21 दिन तक, तो 21वें दिन जो है आपको एक चीज़ साथ में रखना है। अभी देखिए 20 दिन तक आपने सिर्फ सिंदूर चढ़ाया, चमेली का तेल नहीं चढ़ाया है। तो 21वें दिन जो है आपको चमेली का तेल साथ में रखना है, और श्री राम भगवान की एक छोटी सी जो है तस्वीर अपने साथ जरूर रखें 21वें दिन, ठीक है। अब 21वें दिन जब आप जाएंगे, जल अभिषेक वगैरह करेंगे, उसके बाद आपको जो है सिंदूर जो है चमेली के तेल में मिलाकर चोला चढ़ाना है। उसके बाद अगर कपूर जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, मिठाई रखेंगे, फिर से जो है आप अपनी साधना चालू करेंगे। तो 21वें दिन जो है साक्षात बजरंग बली जो है आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और बोलेंगे, बोल क्या चाहिए, क्यों तू साधना कर रहा था। तब जो है आप जो वचन मांगना चाहते हैं सोच समझ कर वचन मांगे, आड़ा टेढ़ा वचन ना मांगे। हाँ, अगर आप जन कल्याण करना चाहते हैं तो वैसा आप बोले कि मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ी सी शक्ति दे दीजिए, या
मैं त्रिकालदर्शी बनना चाहता हूँ, त्रिकालदर्शी बनने की जो शक्ति है वो मुझे दे दीजिए। ऐसी कुछ सोच समझ कर मांगे, अति ना मांग ले, अति आपका शरीर जो है सहन नहीं कर सकता। तो बहुत सोच समझ के आपको मांगना है। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आपकी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रहे, मेरे परिवार के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि रहे, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो आप मुझे मार्गदर्शन करें, या आप मेरे से वार्तालाप करें, मेरे कान में बात करें। इस तरह से कुछ भी जो है आप बोल सकते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं मैं पर्चा लिखना चाहता हूँ, पर्चा लिखने के लिए जो है मुझे शक्ति प्रदान करें। इस तरह से कोई भी आप एक वचन मांग लेंगे। याद रखिएगा, नियम जो है, नियम का उल्लंघन ना करें। जो नियम बताए गए हैं, ये नियम अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपकी साधना असफल हो जाएगी। मतलब महिलाओं से दूर रहना है, महिलाओं के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना है। कोशिश करें अकेले रहने की। अगर मंदिर में ही अगर आपको स्थान मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अलग आप कोई रूम लेकर रह सकते हैं अकेले, या आपके पास खेती है, फार्म हाउस है, ऐसे जगह आप रहकर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा और साधना सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर किसी कारणवश आपकी साधना खंडित भी हो जाती है तब भी सोच लीजिए, इस प्रयोग के करने से आपके शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाएगी, इतना मजबूत सुरक्षा घेरा बन जाएगा, और ये मंत्र जो आप अभी जप कर रहे हैं, इस मंत्र का पावर इतना बढ़ जाएगा कि बड़े से बड़े भूत प्रेत को भगाने के लिए केवल इसका उच्चारण ही काफ़ी होगा। कई तरह के वार तंत्र क्रियाओं से आपकी ये सुरक्षा करेगा। तो इसको जरूर करिएगा। और जो लोग सोच रहे होंगे अरे ये प्रयोग तो बड़ा कठिन है, तो भैया भगवान को पाना भी बड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं है। ये कोई मिठाई नहीं है कि मार्केट में गए 100 रुपये दिया और ख़रीद के आ गए। भाई ये भगवान है। ईश्वर कृपा प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत परिश्रम करना होता है, बहुत कुछ त्याग करना होता है। मैंने भी अपने जीवन के 14 साल गुरुजी के शरण में रहकर 3 महाविद्याओं को हासिल किया। ऐसे ही नहीं किया, 14 साल का समय व्यतीत किया है। एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है इस दौरान, है ना। सबसे बड़ी चीज़ होती है मनुष्य के जीवन में अनुभव, और अनुभव ही इंसान को आगे बढ़ाता है। तो याद रखिए, जो लोग ये सोचते हैं अरे बड़ा कठिन है, तो भाई आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि साधनाएं कठिन ही होती है तभी वो सफल होती है। एक छोटा सा उदाहरण, जिसको डॉक्टर बनना है और रात रात भर पढ़ाई करती है, वो भी तो एक साधना है। जिसको पुलिस ऑफिसर बनना होता है, आईपीएस बनना होता है, वो भी रात रात भर मेहनत करते हैं, वो भी एक तरह की साधना है। कई रातों की मेहनत, कई रात जागने के बाद तब जाके वो लोग आईपीएस बन पाते हैं, डॉक्टर बन पाते हैं। तो ये साधना है भाई। भगवान को भी प्राप्त करना है तो साधना करना होगा। भगवान को साधने के लिए आपको मेहनत करना होगा, खुद को शुद्ध करना होगा। जो लोग ये सोचते हैं बस घर में बैठ के हम जाप कर लेंगे भगवान आ जाएंगे, अरे नहीं होता ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा इससे बाहर निकलिए, क्योंकि देखिए आपको कुछ अनुभव नहीं है। जिसके पास अनुभव है उसके अनुभव से आप लोग सीखिए। इस साधना को करते समय कोई भी सुरक्षा बंधन या सुरक्षा घेरा आपको नहीं लगाना है, क्योंकि किसी भी भूत प्रेत में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको आके नुकसान पहुंचाए, क्योंकि आप साक्षात बजरंग बली जी के शरण में बैठ के साधना कर रहे हैं। तो किसी भूत प्रेत की इतना सामर्थ्य नहीं है। हाँ, जो भूत प्रेत आपको आएंगे डराने के लिए, वो साक्षात बजरंग बली जी ने भेजे वाले हैं। तो वो सिर्फ डराने के लिए भेजे हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं भेजे। तो आप उस और ध्यान नहीं देंगे, अपना साधना जो है उसको निरंतर जारी रखेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएंगी। स्क्रीन पे आप लोग मंत्र देख सकते हैं, यही वो चमत्कारी मंत्र हैं। और आप लोग जो है भरपूर कमेंट करिए। कमेंट आप लोग कम कर रहे हैं, लाइक कम कर रहे हैं। भाई लाइक करिए, कमेंट करिए। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, अगर आप लोग ही अगर लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो उत्साह है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्यों आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो ऐसा मत करिए। देखिए फ्री में आपको ज्ञान मिल रहा है तो अच्छे से कमेंट करिए, अपने अनुभव लिखिए, वरना देखिए मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा, फिर आप लोगों का नुकसान होगा। और जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप तय करिए, आपको ऐसे प्राचीन गुप्त मंत्र का ज्ञान चाहिए या नहीं चाहिए, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सपोर्ट चाहिए, तभी तो हम आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों।